हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने भक्ति काल से संबंधित 260 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे का देखते हैं। क्वेश्चन 261, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है सोरठा, दोहा, चौपाई दोहा, चौपाई सोरठा, दोहा सोरठा। आंसर हो जाएगा इसका चौपाई दोहा। जायसीकृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार ग्रंथ पद्मावत है, जो कड़वक शैली में रचित है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग कड़वक शैली कहलाती है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। निर्वाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रदान अवधि भाषा में रचित है। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। आंसर हो जाएगा इसका निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रदान अवधि भाषा में रचित है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रदान अवधि भाषा में रचित है। यह असंगत कथन है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं, ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर हैं। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र तो मानवेतर पात्रों में पशु पक्षी, देवता दानव, परियां इत्यादि हैं। सभी कथाओं में नायक पराक्रमी प्रेमी, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी, सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रस्त है। प्रकृति का दोनों रूपों आलंबनगत तथा उद्दीपनगत में वर्णन हुआ है। अवधि भाषा का अधिकांश प्रयोग किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव। नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। छंदों के दृष्टिकोण से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। आंसर हो जाएगा इसका पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह कथन पद्मावत के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हुए भी इसके कुछ अंश कल्पना पर आधारित प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। आंसर हो जाएगा इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। मंजनकृत मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी है। मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं, बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः कल्पना आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगद पैज की रचना किसने की। नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मल्लुकदास। आंसर हो जाएगा ईश्वरदास। अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है। इनकी अन्य रचना भरत मिलाप है। यह राम भक्त मूलक कवि है। ईश्वरदास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती के रचनाकार हैं मंजन, आलम, कुतुब्बन, मुल्ला दाऊद। आंसर हो जाएगा इसका कुतुब्बन। मृगावती के रचनाकार कुतुब्बन है। मंजन ने मधुमालती की रचना की है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। उपर्युक्त तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा के
सूफी कवि हैं। आलम रीतिकाल के रीतिमुक्त रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आलम केली, माधवानल, काम कंदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 927 कथा आरंभ बइन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1525 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1520 ईस्वी। आंसर हो जाएगा इसका 1520 ईस्वी। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है, सन 927 कथा आरंभ वैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ वैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 के लगभग में कहे थे। जायसी के अन्य ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़, रणथर, बोर। आंसर हो जाएगा इसका चित्तौड़गढ़। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावत जायसी की कृति एवं उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, कुतुब्बन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। कुतुब्बन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। कुतुब्बन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। उस्मान, कुतुब्बन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। आंसर हो जाएगा इसका सी, कुतुब्बन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। रचना काल के अनुसार कवियों के जीवन काल का सही अनुक्रम कुतुब्बन, उस्मान, कासिम शाह तथा नूर मोहम्मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। आंसर हो जाएगा इसका ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। 1379 ईस्वी में रचित यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, अनुराग बासुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। नेक्स्ट ऑप्शन है ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बासुरी, इंद्रावती। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बासुरी। इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग बासुरी। आंसर हो जाएगा इसका सी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बासुरी। यहाँ पर ग्रंथ, उनका प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार दे रखे हैं। मृगावती समय है इसका 1503 ईस्वी, ग्रंथकार है कुतुब्बन। आगे ज्ञानदीप समय 1619 ईस्वी, ग्रंथकार शेख नबी। इंद्रावती समय 1744 ईस्वी, ग्रंथकार नूर मोहम्मद। अनुराग बासुरी समय 1764 ईस्वी, ग्रंथकार नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। आंसर हो जाएगा मलकत। सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव इस प्रकार हैं, शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्याबोध, मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। इनकी जो ये 4 पड़ाव हैं, इसकी भी ट्रिक है। क्या? ST है मेरी, S से हो जाएगा शरीयत, T से तरीकत, है से हकीकत, मेरी से मार्फत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती, अनुराग बासुरी, चंद्रावती, इंद्रावती। आंसर हो जाएगा इसका अनुराग बासुरी। आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है, क्योंकि इसमें नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं दे रखी हैं, इंद्रावती और अनुराग बासुरी। दोनों ही इस ऑप्शन में है, इसलिए इसको गलत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। आंसर हो जाएगा पद्मावत। राघव चेतन दी गई रचनाओं में से जायसी की अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती,
पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम प्रोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके अन्य प्रमुख पात्र हैं रतन सेन, पद्मावती, सुवा या हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं: मधुमालती, मंजन, मृगावती, कुतुब्बन, चंदायन, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला, पद्मावत। आंसर हो जाएगा पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। पद्मावत जिसका समय 1540 ईस्वी है, मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड है। अन्य ग्रंथ व रचनाकार इस प्रकार हैं: मृगावती, कुतुब्बन, मधुमालती, मंजन, माधवानाल, कामकंदला, आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें 2 हाथ चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा इसका ए। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें 2 हाथ चौपाई शैली को अपनाया है। यह कथन गलत है। जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर 2 हाथ चौपाई शैली को नहीं अपनाया है। जायसीकृत पद्मावत के संबंध में कथन: यह एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। पद्मावत में 57 खंड हैं तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। जो ये बिंदु दे रखा है कि पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, इसका मतलब ये होगा कि जो पद्मावत की कहानी है उसका जो पहला हिस्सा है वो तो कल्पना पर आधारित है और जो बाद वाला है वो इतिहास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उस्मान, नूर मोहम्मद, कुतुब्बन, कासिम शाह। सूची 2 में दे रखा है अनुराग बासुरी, मृगावती, हंस जवाहिर, चित्रावली। आंसर हो जाएगा इसका इस कूट में से ए हो जाएगा। उस्मान की है चित्रावली, नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी, कुतुब्बन की मृगावती, कासिम शाह की हंस जवाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे? मंजन, कुतुब्बन, जायसी, उस्मान। आंसर हो जाएगा इसका उस्मान। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 में लिखा। मंजन ने मधुमालती लिखा तथा कुतुब्बन ने मृगावती और जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। आंसर हो जाएगा इसका ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सत्य नहीं है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग बासुरी के रचनाकार हैं? मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम, नूर मोहम्मद। आंसर हो जाएगा इसका नूर मोहम्मद। अनुराग बासुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5-5 अर्धलियों पर बरवई का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए।
जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बासुई में लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यू काजऊ बहुते हिंदी बाख्यू। यहाँ पर हमारे भक्तिकाल से संबंधित 280 PYQ कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।